तो स्वागत है एक और बार आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यस बैंक के बारे में। एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि यहाँ पे यस बैंक के जो एनपीए है वो सुधर रहे हैं। प्रोसेस थोड़ी स्लो है पर एनपीए ठीक ठाक हो रहे हैं। ठीक है, तो 2020 का साल जो था वो यस बैंक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा गया। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आई यस बैंक के रिलेटेड। 2020 में यस बैंक की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान था लोगों का और लाखों करोड़ों शेयर होल्डर सब हो चुके हैं यहाँ पे। और यस बैंक का मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है और अभी जनवरी शुरू हो चुकी है, तो कभी भी ये न्यूज़ आ सकती है कि अभी यस बैंक एक लार्ज कैप स्टॉक हो चुका है, एक लार्ज कैप कंपनीज में यस बैंक शुमार हो चुका है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अब यस बैंक एक लार्ज कैप बनेगा। फिर पॉजिटिव न्यूज़ ये आई थी कि एमडी जो थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और बहुत ही अच्छा खासा उन्होंने यस बैंक को स्टेबलाइज किया है। हर एक फील्ड में यस बैंक कवर कर रहा है। उन्होंने सेल्स फोर्स के साथ भी यहाँ पे टाई अप किया, कोलैबोरेट किया और उसके चलते और यस बैंक इंप्रूव होगा और एनहांस करेगी अपनी स्पीड को यस बैंक। और टाइम टू टाइम पिछले वैसे अगर 2020 की बात करें ना तो इतना खास नहीं था फाइनेंशियली यस बैंक के लिए। ठीक है, यस बैंक की गुड न्यूज़ की जो एक विश लिस्ट थी ना वो पूरी हो गई 2020 में। फाइनेंशियली देखा जाए तो इतना कुछ खास नहीं था, पर 2021 में हो सकता है क्योंकि 2020 में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ गई यस बैंक से रिलेटेड, तो अब उसका इम्पैक्ट हमें 2021 में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा और यस बैंक में अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है फाइनेंशियली। और उसके चलते स्टॉक मार्केट में भी यस बैंक का शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, तो न्यूज़ यही आई थी कि अब यहाँ पे क्या दिया है कि एनपीएस इंप्रूव हो रहे हैं, स्लोली हो रहे हैं पर हो रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हमने ओवरऑल रिकैप देखे 2020 का तो यही सबसे पहले तो यहाँ पे यस बैंक की तरफ ध्यान दिया, यस बैंक को डूबने दिया नहीं। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, बड़े बड़े बैंक्स ने संभाल के रखा, डूबने नहीं दिया। यस बैंक को 5 रुपीज़ तक आ चुका था फिर भी उन्हें डूबने नहीं दिया किसी ने। लोग कंफ्यूज थे कि अब ये बंद हो जाएगा, हमारा पैसा डूबेगा, पर लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया यस बैंक और खड़ा किया। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ को फिर यहाँ पे एमडी बना के भेजा और उसके बाद यस बैंक की धीरे 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 कंडीशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई। एक अच्छी टीम उन्होंने तैयार की यस बैंक के लिए और बहुत अच्छा खासा काम किया यस बैंक में। और फिर उसके बाद न्यूज़ धीरे 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 आ गई। जो रेटिंग्स कंपनीज़ है उन्होंने भी रेटिंग शुरू की, रेटिंग्स दे रहे थे यस बैंक को अच्छे खासे। और फिर इंडिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने भी फिर अच्छे खासे रेटिंग दिए, तो लोगों का भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो शेयर्स खरीदते जा रहे थे, जिससे यस बैंक को भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प मिल रही थी। और उसके बाद इतने सारी रेटिंग्स कंपनीज उन्हें 5 आउट ऑफ 4, 3, 4, 4, 5 स्टार्स दे रहे थे, तो इसके चलते यहाँ पे उन्हें लोन मिलने में भी आसानी हो गई। फिर उसके बाद जो डिफ़ॉल्टर थे उनसे भी पैसा हथियाने में वो अभी कामयाब हो रहे धीरे धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद सेल्स फोर्स के साथ भी एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन हमें देखने के लिए मिला और अब एनपीएस भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। मार्केट वैल्यू तो बहुत ज़्यादा बड़ी है ही, तो ओवरऑल भंडार है ये स्टॉक। ठीक है, और इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है क्योंकि देखिए यस बैंक एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा शेयर है। ठीक है, मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि आने वाला फ्यूचर यस बैंक का बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर स्टॉक मार्केट में अगर आप देखें ना तो अगर आप 3 से 4 साल भी रुकते हो ना तो 100 तक तो ये शेयर जाएगा ही। ठीक है, मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, पर अगर 2 साल भी रुकते हो ना तो 100 तक हमें ये शेयर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा ना यस बैंक का, फिर भी हमें ये शेयर 100 तक देखने के लिए मिलेगा क्योंकि अब ये लार्ज कैप बनने वाला है और काम तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक मल्टी बैगर ये शेयर हमें मिल सकता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये लोगों के लिए। और 2021 का बेस्ट शेयर का मैं बोल रहा हूँ मेरी तरफ से तो यस बैंक परफेक्ट शेयर है क्योंकि कमी नहीं है, मुझे नहीं लग रही इसमें कुछ। ठीक है, फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन्स हुए हैं 2020 में, पर 2021 में भी होंगे शायद, क्योंकि एक साल में सब कुछ नहीं बदलता है। अगर एक मतलब पेड़ बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वैसे ही एक बैंक को स्टेबल होने के और 1 से 1.5 साल लगेंगे, पर उसके बाद यस बैंक बहुत ही अच्छा शेयर माना जाएगा और एक हमें बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देगा। ठीक है, शेयर होल्डर्स की भी यहाँ पे उम्मीद यही थी कि प्रमोटर्स भी बहुत ज़्यादा कम है यस बैंक के, तो वो फ्रॉड के चलते प्रमोटर्स भी हटा दिए गए थे यस बैंक से, तो उसी के चलते प्रमोटर्स भी बहुत ज़्यादा कम है। पर जो बड़ी बड़ी बैंक से ना उनकी होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, बड़े बड़े बैंक्स की यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, एक वॉल बन के खड़े, एक बैरियर बन के खड़े यहाँ पे यस बैंक के लिए। बैरियर मतलब बचाने के लिए, ठीक है, उनके दुश्मन नहीं।
तो वैसे ही मंडे की टारगेट की अगर हम बात करें तो अभी 18 पे चल रहा है और पिछले 2 से 3 दिनों में बहुत अच्छी खासी ट्रेडिंग हमें यस बैंक में देखने के लिए मिली है। पर अगर हम इस वीक की बात करें तो लगभग यहाँ पे उम्मीद यही हो रही है कि 20 तक शेयर जाना चाहिए। ठीक है, इस वीक में लगभग 20 तक जाना ही चाहिए शेयर। न्यू ईयर का टाइम है, अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है, कोरोना वैक्सीन भी आ चुकी है, आप न्यूज़ देखते होंगे। तो 2 कोरोना वैक्सीन को यहाँ पे मंजूरी दी गई है भारत ने, तो बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग हो रही है अभी। तो उसी के चलते स्टॉक मार्केट में तेज़ी आएगी और उसके चलते यस बैंक में भी तेज़ी आएगी, तो 20 तक शेयर जा सकता है। ठीक है, अगर आपने 12 से 13 रुपीज़ पे खरीदा और अब आप यस बैंक से मतलब थोड़ा नाराज़ हो तो आप थोड़ा वेट कीजिए, 19-20 के आसपास आप सेल कर सकते हो। पर अगर कोई न्यू इन्वेस्टर्स यस बैंक में आना चाहता है तो मंडे को एक राइट ऑप्शन है, जहाँ मिल रहा है खरीद लो, छोड़ो मत। 2 से 3 साल के लिए भी रुकते हो ना तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आप यहाँ से ले जा सकते हो। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें कि आने वाले 2 से 3 महीनों की, तो यस बैंक 25-26 तक देखने के लिए मिल सकता है। कोरोना वैक्सीन आने की वजह से यस बैंक में तेज़ी तो 101% आएगी, हर एक स्टॉक में आएगी, पर यस बैंक में भी आएगी। ठीक है, निफ्टी ने भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे 52 वीक हाई अपना टच किया और सब ने मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और यस बैंक ने भी, और ये कंटिन्यू रहेगा आने वाले 2 से 3 वीक तक। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना आपका हमारा वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में भी बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।